ये कहानी पीटर नाम के एक लड़के के ऊपर आधारित है, जिसका पप्पू 27 साल बाद खड़ा होता है और फिर वो एक पागल कुत्ते की तरह लड़कियों को घोड़ी बनाने के लिए उन पे टूट पड़ता है। अब पीटर कितनी लड़कियों को घोड़ी बना पाता है, ये हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। आज मैं जिस फिल्म को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है द लेट ब्लूमर और ये फिल्म 2016 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हम पीटर को देखते हैं जो एक घप्पा-गप का थेरेपिस्ट होता है। वहीं हम एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं जो पीटर के क्लिनिक में अपना इलाज कराने आई होती है। फिर वो लड़की पीटर को बताती है कि वो बस हमेशा लड़कों के साथ घप्पा-गप करने के बारे में ही सोचती रहती है। इस पर पीटर उस लड़की को अपनी एक बुक रिकमेंड करता है और बताता है कि इन सब चीजों के अलावा भी ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिससे तुम खुश रह सकती हो। पीटर उस लड़की को ये भी बताता है कि मैंने खुद 27 साल में किसी भी लड़की के साथ घप्पा-गप नहीं किया और न ही किसी लड़की की तरफ अट्रैक्ट हुआ। इसके बाद पीटर अपने घर पर आता है और वहाँ पर वो अपने दो दोस्त ल्यूक और रीच से मिलता है। पीटर ने अपने दोस्तों को अपने घर की चाबी दे रखी थी, इसलिए वो कभी भी पीटर के घर पर आ जाते थे। फिर पीटर अपने दोस्तों को बताता है कि वो अपनी पड़ोसी मिशेल के घर पर जा रहा है क्योंकि उसके घर पर आज रात पार्टी है और उसने पीटर को इनवाइट किया है। इसके बाद पीटर मिशेल के घर पर जाता है और वो वहाँ पर मिशेल के बॉयफ्रेंड चार्ली से मिलता है। चार्ली अपने काम में इतना ज्यादा बिजी रहता है कि वो मिशेल को कभी भी टाइम नहीं दे पाता। फिर पीटर मिशेल के पास जाता है जो किचन में खाना बना रही होती है। मिशेल पीटर को अपना खाना टेस्ट करवाती है और खाना खाकर पीटर मिशेल को बोलता है कि तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो और तुम्हें अपना रेस्टोरेंट खोलना चाहिए, जिस पर मिशेल भी पीटर की इस बात से एग्री करती है। फिर अगले दिन पीटर अपने पेरेंट्स के घर पर जाता है जहाँ पर पीटर के डैड हर वक्त पीटर को लेकर परेशान रहते हैं। पीटर के डैड बताते हैं कि उन्हें ये पता ही नहीं है कि पीटर क्या है, ना तो उसे लड़कियां पसंद है और ना ही उसे लड़के पसंद है और उसने आज तक किसी के साथ भी घप्पा-गप नहीं किया। इसके बाद पीटर अपने ऑफिस आता है और वहाँ पर पीटर की बॉस उसे बताती है कि उसकी लिखी हुई बुक बेस्ट सेलर हो चुकी है और उसे एक बड़े रेडियो स्टेशन पर इंटरव्यू के लिए भी बुलाया गया है। अब पीटर ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और वो ये बात सीधा घर जाकर मिशेल को बताना चाहता है। पीटर जैसे ही घर पहुंचता है तो वो देखता है कि मिशेल के घर के बाहर उसका बॉयफ्रेंड चार्ली खड़ा है और वो पीटर को देखकर बोलता है कि मेरे और मिशेल के बीच में ब्रेकअप हो गया। फिर पीटर मिशेल के पास जाता है और मिशेल पीटर को रोते हुए बताती है कि मैंने चार्ली के साथ ब्रेकअप कर लिया क्योंकि उसके पास मेरे लिए टाइम नहीं था। अब मिशेल को रोता हुआ देखकर पीटर उसको संभालता है और फिर वो उसका मूड अच्छा करने के लिए उससे बातें करने लगता है। अब बातों ही बातों में मिशेल के मन में पीटर के लिए फीलिंग जागने लगती है और वो पीटर के पास आकर उसे किस करना शुरू कर देती है। पर पीटर को ये सब काफी अजीब लगता है और वो मिशेल को बोलता है कि उसके सर में दर्द हो रहा है और ऐसा बोलकर पीटर वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह पीटर के दोस्त उसके पास आते हैं और उसे अपने साथ बास्केटबॉल मैच पर चलने के लिए बोलते हैं। फिर वो सभी बास्केटबॉल मैच खेलने के लिए जाते हैं और खेलते वक्त अचानक बॉल पीटर के घोटों पर लग जाती है और वो वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। इसके बाद पीटर को हॉस्पिटल लेके जाया जाता है और वहाँ पर डॉक्टर उसके घोटों को देखकर बोलता है कि ये तो बहुत छोटे हैं। फिर पीटर डॉक्टर को बोलता है कि उसके सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर उसके सिर का सीटी स्कैन करते हैं। अगली सुबह डॉक्टर पीटर के पास उसकी रिपोर्ट लेकर आते हैं और उसे बताते हैं कि उसके सिर में एक ट्यूमर है जिसकी वजह से उसके शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं बन पा रहे। फिर डॉक्टर पीटर को बोलते हैं कि एक ऑपरेशन से उसका ये ट्यूमर निकाल दिया जाएगा और वो फिर से वापस नॉर्मल हो जाएगा। अब ये बात सुनकर पीटर बहुत खुश हो जाता है और वो ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाता है। ऑपरेशन सक्सेसफुल होने के बाद पीटर अपने घर पर आता है जहाँ पर उसकी मॉम उसका ख्याल रखती है। इसके कुछ दिनों बाद पीटर एक एडल्ट मैगजीन देखकर अपना छोटा चेतन खड़ा करने की कोशिश करता है पर उसका छोटा चेतन खड़ा हो ही नहीं पाता। फिर जब ये बात पीटर के दोस्तों को पता चलती है तो वो पीटर के घर एक स्ट्रिपर को लेकर आते हैं जिससे वो एक्साइटेड हो जाए और उसका छोटा चेतन खड़ा हो जाए। फिर इसके बाद वो स्ट्रिपर पीटर को एक्साइटेड करने की कोशिश करती है पर पीटर का छोटा चेतन तो जैसे लंगड़ा हो गया था, साला खड़ा ही नहीं होता और उन लोगों का ये प्लान भी फ्लॉप हो जाता है। फिर अगली सुबह जब पीटर उठकर नीचे आता है तो उसके डैड देखते हैं कि पीटर का छोटा चेतन खड़ा हो गया है, पर पीटर को इससे काफी शर्म आ रही होती है और उसके मॉम और डैड खुशी के मारे नाच रहे होते हैं। अब इसके बाद से ही पीटर में काफी कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो जैसे ही अपने घर पहुंचता है तो वो वहाँ पर अपने दोस्त ल्यूक को देखता है जो किसी लड़की के साथ वहाँ पर घप्पा-गप कर रहा होता है। फिर पीटर जब उन दोनों को साथ में घप्पा-गप करते हुए देखता है तो उसका छोटा चेतन वापस खड़ा हो जाता है। फिर पीटर अपनी हवस को शांत करने के लिए हिलाना शुरू कर देता है। अब पीटर को हिलाने में बहुत मजा आ रहा था और अब बस पीटर दिन रात हिलाता ही रहता है। अब पीटर इतना हिलाता है कि हिलाते हिलाते वो पूरी दुनिया हिला देता है। इसके कुछ दिनों बाद पीटर मिशेल से मिलता है और मिशेल पीटर को बताती है कि वो एक फूड कंपटीशन के लिए दूसरे शहर जा रही है। अब ये बात सुनकर पीटर को बहुत बुरा लगता है पर पीटर उसके सामने ऐसा दिखाता है कि उसे इस बात से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा और वो मिशेल को बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है।
अगले दिन पीटर अपने क्लिनिक जाता है और वहाँ पर पेशेंट्स की बातें सुनकर उसका छोटा चेतन फिर से खड़ा होने लगता है। अब पीटर इन सब चीजों से काफी परेशान हो गया था, इसलिए वो अपने डॉक्टर के पास जाता है और उसे अपनी सारी बातें बताता है। इस पर डॉक्टर पीटर को बोलता है कि तुम्हारी प्यूबर्टी अभी ही स्टार्ट हुई है, तो तुम्हें इन सभी मुश्किलों का सामना करना ही पड़ेगा। इसके अलावा तुम्हें और भी चीजों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे आवाज का भारी होना और चिड़चिड़ापन। पर तुम्हें इन सब चीजों से परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चीजें टाइम के साथ साथ अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। फिर उसी रात पीटर मिशेल को फोन करता है और उससे पूछता है कि तुम्हारा कंपटीशन कैसा रहा। पर मिशेल पीटर को अपने पार्टनर के बारे में बताने लगती है, जिसको सुनकर पीटर को बहुत जलन महसूस होती है और वो फोन काट देता है। अगले दिन पीटर अपने इंटरव्यू के लिए जाता है, पर इंटरव्यू के दौरान ही उसकी आवाज भारी होने लगती है, जिससे पीटर काफी परेशान हो जाता है और वो इंटरव्यू को बीच में ही छोड़कर वहाँ से अपने घर आ जाता है। घर आने पर पीटर अपने पेरेंट्स को इस बारे में बताता है, तो पीटर के डैड उसे बताते हैं कि तुम्हारी प्यूबर्टी के चलते तुम्हें ये सब प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही और तुम्हें इनका सामना करना पड़ेगा। अब पीटर हर किसी से सेम बात सुनकर बहुत चिढ़ जाता है और वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अगले दिन पीटर अपने दोस्तों के साथ घूम रहा होता है, तो उनमें से एक दोस्त रिच पीटर को बोलता है कि कुछ दिनों बाद मेरी और मेरी वाइफ की एनिवर्सरी है, तो क्या तुम उस रात मेरे बच्चों का ध्यान रख सकते हो, क्योंकि उस रात मैं अपनी वाइफ के साथ एक रेस्टोरेंट में डिनर के लिए जाऊंगा। अब क्योंकि रिच पीटर के बचपन का दोस्त था, इसलिए पीटर उसे हाँ बोल देता है। इसके बाद जब पीटर अपने घर पर आता है, तो वहाँ पर उसका पड़ोसी जॉश उसे बोलता है कि तुमको टिंडर ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर तुम नई नई लड़कियों के साथ घपाघप कर सकते हो। पीटर ये सुनकर सोचता है कि जब तक मिशेल नहीं आती तब तक उसकी घपाघप करने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और फिर वो टिंडर ज्वाइन कर लेता है। इसके बाद वो नई नई लड़कियों से मिलता है और उनके साथ घपाघप करता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और हम पीटर को देखते हैं जो अपने क्लिनिक से घर आता है। घर आते ही वो चार्ली को देखता है, जो मिशेल के घर के बाहर फूल लेकर खड़ा था। फिर चार्ली पीटर को बताता है कि उसे मिशेल की बहुत याद आ रही थी, इसलिए वो मिशेल से मिलने और उससे माफी मांगने आ गया। पर उस टाइम मिशेल अपने घर पर नहीं होती, तो पीटर चार्ली को बोलता है कि तुम ये फूल मुझे दे दो और मैं ये तुम्हारी तरफ से मिशेल को दे दूंगा। अब चार्ली के पास भी और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो पीटर को फूल देकर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब मिशेल घर पर आती है, तो पीटर उसे वो फूल देकर बोलता है कि मैं ये तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। फिर पीटर मिशेल को अपने साथ डेट पर चलने के लिए पूछता है और मिशेल उसे हाँ बोल देती है। अब जिस रात पीटर और मिशेल डेट पर जा रहे थे, उसी रात रिच पीटर को फोन करता है और उसको बताता है कि आज हमारी एनिवर्सरी है और आज ही तुम्हें मेरे बच्चों का ध्यान रखने के लिए मेरे घर पर आना था। पर पीटर रिच को बोलता है कि आज मेरी मिशेल के साथ डेट है, तो मैं आज नहीं आ पाऊंगा, और ये बोलकर पीटर फोन काट देता है। इसके बाद पीटर मिशेल को लेकर एक बड़े रेस्टोरेंट में जाता है। ये रेस्टोरेंट काफी बड़ा होता है और यहाँ पर टेबल मिलना भी बहुत मुश्किल होता है। पर मिशेल ये सब देखकर काफी इम्प्रेस हो जाती है कि पीटर ने यहाँ पर टेबल बुक करी है। इसके बाद वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर अचानक रिच और उसकी वाइफ आ जाते हैं और वो पीटर को बोलते हैं कि ये टेबल तो हमारी है, हमने पहले ही इसका रिजर्वेशन करवा रखा था। पर पीटर ने झूठ बोलकर वो टेबल खुद ले ली। अब जब मिशेल को इस बात का पता चलता है, तो वो बहुत नाराज हो जाती है और उठकर वहाँ से जाने लगती है। फिर पीटर मिशेल के पास आता है और उसे समझाने की कोशिश करता है, पर मिशेल पीटर को बोलती है कि मुझे पता है कि वो फूल भी तुम नहीं लाए थे, बल्कि वो फूल चार्ली ने भेजे थे, पर फिर भी मैंने तुमको कुछ नहीं कहा, क्योंकि मुझे लगा कि तुम एक अच्छे लड़के हो और मैं तुमसे प्यार करने लगी थी। पर अब तुम जैसे हो गए हो, मुझे ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। और ये बोलकर मिशेल वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन पीटर क्लिनिक जाता है और वहाँ पर वो एक पेशेंट से बात कर रहा होता है, पर वो पेशेंट पीटर को बोलती है कि मुझे तुम्हारे साथ घपाघप करना है। अब पीटर उसकी इच्छा पूरी करने के लिए उसके पास आता है और वो जैसे ही अपनी पैंट उतारने लगता है, तभी उसकी बॉस उसे ऐसा करते हुए देख लेती है और उसे जॉब से निकाल देती है। अब इसके बाद से ही पीटर बहुत ज्यादा परेशान रहने लगता है, इसलिए वो एक दिन अपने डैड से बात करने उनके पास जाता है। फिर पीटर के डैड उसको बताते हैं कि तुम्हें इस उम्र में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और तुम हर परेशानी से डरकर ऐसे गिव अप नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। अब अपने डैड की बात सुनकर पीटर में चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं और अब इसके कुछ दिनों बाद पीटर एक टॉक शो पर जाता है और वहाँ पर वो सबको बताता है कि उसकी लिखी हुई बुक बिल्कुल बकवास है और तुम लोगों का जब मन करे तब घपाघप कर सकते हो और किसी को भी अपनी हवस को दबाना नहीं चाहिए। अब ये सुनकर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं और पीटर को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। इसके बाद पीटर अपने दोस्त रिच के पास जाता है और उससे माफी मांगता है। अब रिच पीटर के बचपन का दोस्त था, इसलिए वो उससे ज्यादा समय तक नाराज नहीं रह पाता और वो उसे माफ कर देता है। फिर पीटर उनसे पूछता है कि वो मिशेल को कैसे मनाए, क्योंकि वो मिशेल से बहुत ज्यादा प्यार करता है। इस पर उसके दोस्त उसे बोलते हैं कि तुम्हें मिशेल के पास जाकर उसे सब कुछ सच बता देना चाहिए। अब अपने दोस्तों की बात सुनकर पीटर मिशेल से मिलने उसके रेस्टोरेंट में जाता है। आज मिशेल के रेस्टोरेंट की ओपनिंग थी और वो सबके लिए खाना बना रही थी। फिर पीटर मिशेल के पास आता है और उसको बताता है कि उसकी प्यूबर्टी 27 साल बाद फूटी थी, जिस वजह से वो ये सब हरकतें कर रहा था। फिर पीटर मिशेल को बताता है कि वो उसे बहुत प्यार करता है और वो उससे शादी करना चाहता है। अब पीटर की ये बातें सुनकर मिशेल उसे माफ कर देती है और वो उसे शादी के लिए भी हाँ कर देती है।
और कुछ इसी तरह से ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।